हेलो एंड वेलकम। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक्स की, जैसे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दोनों टॉपिक मैंने क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर नेम न्यूट्रिशन एंड प्लांट से लिए हैं। वो ये स्टार्टिंग है चैप्टर की। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करती हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारा, वी ऑल नो कि हम क्या हैं, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए, दे नीड फूड, राइट। ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, प्लीज नोट इट डाउन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, राइट। ये चीज़ हमें क्लियर है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए, फूड। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई, उन्हें फूड क्यों चाहिए। यू विल राइट फूड गिव्स अस एनर्जी। व्हाट फूड गिव अस एनर्जी, राइट। अब एक चीज़ और, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबको फूड चाहिए, हमने फूड लिया, हमें फूड ने क्या दी, एनर्जी, राइट। अब ये जो एनर्जी है ये हमें किस किस चीज़ों में हेल्प कर रही है। फर्स्ट, इट इज़ हेल्पिंग इन ग्रोथ। हम जब छोटे थे तो हमारी हाइट छोटी थी, बट हम जैसे बड़े हुए हमारी हाइट भी बड़ी हो गई। एनर्जी कहाँ से मिली हमें, फूड से, और वो किस में हेल्प कर रही है हमें, ग्रोथ में। एंड सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या चाहिए, फूड, राइट। सेकेंड हमने बात की कि फूड हमें क्या दे रहा है, एनर्जी, और ये किस किस चीज़ों में हेल्प कर रही है। फर्स्ट, इट इज़ हेल्पिंग इन ग्रोथ एंड सेकेंड, इट इज़ हेल्पिंग इन मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस। मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो हमारी बॉडी में कैसे हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कौन दे रहा है, फूड, राइट। क्लियर, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फूड कंपोनेंट्स की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, vitamin and minerals. These are very important. Carbohydrate, fat, protein, ये सब क्या है हमारे food components. What are these? These are food components, right? एक definition लिखेंगे, the components of food are very important for living organism and are called nutrients. अब हमने बात करी कि जितने भी हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। क्योंकि हमें इनसे क्या मिलेगी, हमें इनसे एनर्जी मिलेगी, लाइक प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, ये सब क्या है हमारे फूड कंपोनेंट्स। अभी तक हमने क्या बात करी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या चाहिए, फूड। फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। वो एनर्जी हमें किन किन चीज़ों में हेल्प कर रही है, जैसे ग्रोथ में हेल्प कर रही है, फंक्शंस में हेल्प कर रही है। और फिर हमने बात करी फूड कंपोनेंट्स की। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, ये सब क्या है हमारे फूड कंपोनेंट्स। और ये फूड कंपोनेंट्स हम इनको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट, एक क्वेश्चन आ सकता है। न्यूट्रिएंट, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, राइट। क्लियर। फर्स्ट मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ लिखी थी बोर्ड पे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन,
ओके, सो अब हम लिखेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन, अभी तक हमने न्यूट्रिएंट्स की बात करी, एनर्जी, फूड, उन सब की बात करी, अब लिखते हैं न्यूट्रिशन। सो लिखो द process of intaking of food and utilization by the body. Okay, so the process of intaking of food and utilization by the body, बहुत easy है, कुछ बायोलॉजी में कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और नोट डाउन करना है। इट विल बी वेरी इजी टू लर्न। ओके, सो हमने बात करी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं और वो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन, कि जिस भी एक्टिविटी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो क्या हो रहा है, उस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, राइट। अगर हमें टायर्ड फील हो रहा है, अगर हमें बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, तो हम क्या, तो हमारा न्यूट्रिशन क्या होगा, हमें एनर्जी देगा, राइट। ये सब हमने बात करी थी। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, राइट। यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है, लाइक डेफिनेशन, वो क्लियर हो गई हम लोगों को। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैटेगराइज्ड हैं दो टाइप में। सो पहले टाइप की हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स। क्या है हमारे ऑटोट्रॉफ्स, एंड दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, सो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। अब हमने बात करी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, क्या क्या तरीके हो सकते हैं डिफरेंट, कि जिससे हम खाना ले सकें, लाइक न्यूट्रिशन ले सकें। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड हम ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऑटोट्रॉफ्स, सेकेंड है हमारा हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, सो फर्स्ट लिखते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स, ओके। सो पहले हम इस वर्ड की बात करते हैं। हम अभी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम इस वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन निकाल देंगे। कैसे, इस वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा ऑटो, दूसरा है हमारा ट्रॉफ्स, राइट। यही दिख रहा है हमें अभी। सो ऑटो का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? मीन्स सेल्फ। ट्रॉफ्स का मीनिंग नरिशमेंट। ओके, सो इस वर्ड से हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ तो है जो सेल्फ नरिश हो रहा है, लाइक खुद से नरिशमेंट हो रहा है, खुद को खुद नरिश कर रहा है, वो उसे किसी और की जरूरत नहीं है। सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, राइट। सो इसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं। लिखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which organism make their own food, ओके। सो ऑटोट्रॉफ से हमने क्या निकाला था कि सेल्फ नरिशमेंट, कि कुछ तो है जो अपने आप को सेल्फ नरिश कर रहा है। So what is the meaning of autotroph? Autotroph nutrition is the mode of nutrition in which organisms make their own food. मतलब autotroph वो organisms हैं जो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, प्लांट्स।
ओके, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? ओके, प्लांट कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन, वेरी गुड। सो प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड हाउ डू दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट हैज क्लोरोफिल, व्हाट दे हैव, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड। ओके, सो ऑटोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? बिगेस्ट एग्जाम्पल प्लांट्स। कैसे बनाते हैं, उनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, दे हैव ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। एंड वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक मेन चीज, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंस, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंस। उस सिंपल सब्सटेंस में क्या क्या आएंगे हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है हमारा, वाटर। फोटोसिंथेसिस क्या है, पूरा प्रोसेस, इसके फॉर्मूला वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या है, कि ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, प्लांट्स, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एंड द प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको हम, फोटोसिंथेसिस, राइट? वेरी क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की। हेट्रोट्रॉफ विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द वीडियो। सो लिखो हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, सो ऑटोट्रॉफ क्या था, खुद खाना बना रहा था अपना, और हेट्रोट्रॉफ ऑपोजिट हो जाएगा। तो लिखो ह्यूमन एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक their own food, they depend on plants, right? So हमारे हेट्रोट्रॉफ्स क्या है, हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और उसमें क्या क्या आएंगे हमारे, ह्यूमन एंड एनिमल्स, राइट? वेरी क्लियर। क्यों नहीं बना सकते अपना खाना, बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल, दे डोंट हैव क्लोरोफिल। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट? सो अभी तक हमने बात करी ऑटोट्रॉफ्स की, ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो दिस वॉज द एंड। मैं एक बार फ्लो चार्ट में आपको बता देती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ओके, सो एक बार रिकॉल करते हैं, इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। सो फर्स्ट हमने पढ़ा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। ये चीज़ हमें क्लियर थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबको क्या चाहिए, फूड। ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमने क्या बात करी, फूड हमें क्या दे रहा है, एनर्जी। क्या दे रहा है, एनर्जी, राइट? वो एनर्जी में किसकी चीजों में हेल्प कर रही है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस, क्लियर? उसके बाद हमने बात करी फूड कंपोनेंट्स की। फूड कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने बात करी न्यूट्रिशन की, किसकी, न्यूट्रिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, एक प्रोसेस जिससे हम खाना ले रहे हैं और हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, राइट? उसके बाद हमने लास्ट बात करी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हमारे दो टाइप थे, एक था हमारा ऑटोट्रॉफ, सेकंड था हमारा हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, सो ऑटोट्रॉफ में हमारे कौन क्या आ रहे थे, प्लांट्स आ रहे थे, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। बट हेट्रोट्रॉफ कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो अगर आपको बाय चांस कंफ्यूजन हो कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में कौन सा अपना खाना खुद बना सकता है, कौन सा नहीं,
ऐसे याद रखना, H is for heterotroph and H is for human. So H which means ह्यूमन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सो ह्यूमंस कहाँ आएंगे, हेट्रोट्रॉफ में. तो आपकी इजी डेफिनेशन बन गई कि ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो ह्यूमंस किस में आएंगे, हेट्रोट्रॉफ. सो हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. बचा क्या, ऑटोट्रॉफ्स बचा, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. क्लियर? दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आप लोगों को समझ आया हो. बस नोट डाउन करना और रिवाइज करना, इट विल बी ईजी टू लर्न. और नेक्स्ट हमारा है फोटोसिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे.